नमस्कार भक्तों, श्री स्वामी समर्थ। स्वागत है आप सभी का कृष्णा हिंदी पर। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप स्वामी जी का नाम जपना शुरू करते हैं तब अचानक जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती है, काम रुक जाते हैं, मन अशांत हो जाता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि स्वामी जी हमारी सुन ही नहीं रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कई बार हमारे जीवन की परेशानी नहीं होती, बल्कि ये स्वामी जी की परीक्षा होती है। दुनिया के लिए आप एक साधारण इंसान हो सकते हैं, लेकिन स्वामी के लिए आप उनके संतान जैसे ही हो। इसीलिए अपने भक्तों को मजबूत बनाने के लिए कभी कभी वो उनकी परीक्षा भी लेते हैं। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि श्री स्वामी समर्थ जी, जिन्हें भगवान श्री दत्तात्रेय जी का पूर्ण अवतार माना जाता है, जब वो अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं तब कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं। सबसे पहला संकेत होता है अचानक समस्याएं बढ़ना। जब स्वामी जी भक्त की परीक्षा लेते हैं तब अक्सर जीवन में अचानक कठिनाइयां बढ़ जाती है। जिस काम में पहले सब कुछ आसानी से हो जाता था, वही काम अब बार बार रुकने लगता है। कभी आर्थिक समस्या, कभी परिवार में तनाव, तो कभी मानसिक परेशानी। ऐसे समय भक्त को लगता है कि मैं तो स्वामी जी का नाम जपता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यही असली परीक्षा होती है। स्वामी जी देखना चाहते हैं कि भक्त ऐसी परिस्थितियों से टूटता है या विश्वास बनाए रखता है। जो भक्त इस समय भी स्वामी जी का नाम नहीं छोड़ता, उनकी सेवा में जुड़ा रहता है, वही परीक्षा में सफल होता है। दूसरा संकेत है मन में शंका आना। परीक्षा के समय मन में कई तरह की शंकाएं आने लगती है। भक्त सोचता है कि क्या स्वामी जी सच में मेरी मदद कर रहे हैं, क्या मेरी प्रार्थना स्वामी जी तक पहुंच रही है। कभी कभी मन इतना कमजोर हो जाता है कि व्यक्ति नाम जप भी कम कर देता है। लेकिन ये वही समय होता है जब स्वामी जी देखते हैं कि भक्त का विश्वास कितना सच्चा है। अगर भक्त इस समय भी कहे कि स्वामी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका नाम नहीं छोड़ूंगा, तो समझ जाइए कि वो परीक्षा आप पास करने के करीब है। तीसरा संकेत है इच्छाएं पूरी होने में देरी होना। कई बार हमारी इच्छा बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो जल्दी पूरी नहीं होती। हम बार बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिलता। तब हमें लगता है कि शायद स्वामी जी मेरी बात नहीं सुन रहे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। स्वामी जी जानते हैं कि किस समय कौन सी चीज़ देना सही होगा। अगर समय सही नहीं है तो वो इच्छा को रोक लेते हैं। ये भी एक प्रकार की परीक्षा ही होती है कि क्या हम धैर्य रखते हैं या निराश हो जाते हैं। जब हम धैर्य रखते हैं तब स्वामी जी सही समय पर उससे भी ज़्यादा अच्छा फल देते हैं। अहंकार की परीक्षा। कभी कभी जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है। वो सोचने लगता है कि मेरी मेहनत से ही सब हुआ है, मेरी बुद्धि से ही सब संभव हुआ है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने पैसे, पद या अपनी बुद्धि पर बहुत अहंकार है। उसे लगता है कि वो अपनी ताकत से सब कुछ कर सकता है। लेकिन परीक्षा के समय अचानक ऐसी परिस्थितियां आती है जहां उसकी सारी योजनाएं काम नहीं करती। तब उसे समझ में आता है कि जीवन में केवल हमारी शक्ति नहीं, ईश्वर की कृपा भी जरूरी होती है। कभी कभी इंसान को अपनी भक्ति या सेवा का भी अहंकार होने लगता है। तब परीक्षा के समय ऐसी स्थिति आती है जिससे उसे समझ में आता है कि सेवा हमारी नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से ही हो पाती है। ये परीक्षा हमें नम्र बनाती है और स्वामी जी के और करीब लाती है। अकेलापन महसूस होना। परीक्षा के समय कई बार ऐसा लगता है कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। दोस्त दूर हो जाते हैं, परिवार भी पूरी तरह समझ नहीं पाता और मन में बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि उस समय भी स्वामी हमारे साथ ही होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी समय इंसान का मन धीरे धीरे दुनिया से हटकर स्वामी जी की ओर जाने लगता है। जब बाहर से सहारा कम हो जाता है तब भक्त अंदर से स्वामी जी को पुकारने लगता है। ये वो अवस्था होती है जहाँ भक्त को धीरे धीरे महसूस होता है कि वो सच में अकेला नहीं है। स्वामी जी हर परिस्थिति में उसके साथ होते हैं और भीतर से उसे मजबूत बना रहे होते हैं। अंदर से बदलाव शुरू होना। स्वामी जी की परीक्षा केवल बाहरी परिस्थितियों की नहीं होती, बल्कि अंदर से भी बदलाव शुरू होता है। भक्त का मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसे छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ना कम हो जाता है। वो दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है और अपने रास्ते पर ध्यान देने लगता है।
यही संकेत होता है कि स्वामी जी अपने भक्त को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संकेत होते हैं जिनसे समझा जा सकता है कि शायद स्वामी जी आपके विश्वास, आपकी भक्ति और धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन जब जीवन में ऐसे संकेत दिखाई दे, तब सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि उस समय हमारा व्यवहार कैसा रहता है। ऐसे समय में घबराने या निराश होने के बजाय अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। कई बार कठिन परिस्थितियां इसीलिए आती है ताकि हमारा विश्वास और भी मजबूत हो सके। अगर हम हर परेशानी में टूटने के बजाय स्वामी जी का नाम लेते रहेंगे और धैर्य बनाए रखेंगे तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। परीक्षा के समय सबसे ज़रूरी ये है कि हम शिकायत करने से अच्छा अपने अंदर झांकने की कोशिश करें, अपने कर्मों को सुधारें, अपने व्यवहार को बेहतर बनाएं और स्वामी जी पर भरोसा बनाए रखें, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल अच्छे समय में नहीं बल्कि कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखने से दिखाई देती है। हमेशा याद रखिए कि स्वामी जी की परीक्षा डराने के लिए नहीं होती बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए होती है। जब जीवन में कठिन समय आए तो ये मत सोचिए कि स्वामी जी ने आपको अकेला छोड़ दिया है। हो सकता है वही समय आपकी सबसे बड़ी परीक्षा हो। इसीलिए जब भी जीवन में ऐसे संकेत दिखाई दे तो घबराए नहीं, विश्वास रखें, नामस्मरण करते रहे और धैर्य बनाए रखें। समय आने पर वही कठिन समय आपको पहले से अधिक मजबूत और समझदार बना देता है। लेकिन जब जीवन में ऐसी परीक्षाएं आती हैं तो भक्तों के मन में भी कई सवाल उठते हैं कि स्वामी ऐसा क्यों करते हैं, इस समय में हमें क्या करना चाहिए। इस तरह के सवाल मन में आते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमारा वीडियो ज़रूर देखिए, भक्तों के सवाल और स्वामी जी के दिव्य उत्तर। शायद इस वीडियो में आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाए। इस वीडियो को खत्म होने के बाद एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप सवाल जवाब के वीडियो को देख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके कुछ अनुभव है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और सदा नाम जप करते रहिए। श्री स्वामी समर्थ।